Good morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS पस्तारा करनाल। आज के YouTube वीडियो का टॉपिक है नर्व इंजरीज। पर्टिकुलर एरियाज़ की नर्व्स की इंजरी के वजह से क्या इंजरी रिजल्टेंट आपको मिलती है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले एनालिस्ट कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारी मीडियन नर्व इंजर होती है तो एप हैंड आपको इंजरी देखने को मिलती है। अगर रेडियल नर्व अफेक्ट हो रही है तो रिस्ट ड्रॉप कंडीशन देखने को मिलती है। अगर अल्नार नर्व आपकी इंजरी हो गई तो क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई तो पेशेंट श्रग नहीं कर पाएगा। अनेबल टू श्रग मतलब कंधों को जब हम ऊपर कर लेते हैं अपने मूवमेंट की तरह, वो नहीं कर पाएगा। अगर सियाटिक नर्व डिस्टर्ब हो गई है या इंजरी हो गई है तो पेशेंट को फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हो गई है तो विंगलिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलेगा। अगर आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डिस्टर्ब हो रही है तो वॉइस चेंजेस, हॉर्स वॉइस देखने को मिलेगी। और अगर अपर ट्रंक आपका इंजर है तो अप्स पाल्सी देखने को मिलेगी। और अगर लोअर ट्रंक इंजरी है तो क्लम्की पाल्सी पैरालिसिस हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। नाउ हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एप हैंड डिफॉर्मिटी, आप डायग्राम फिगर में देख सकते हैं कि एप हैंड कैसा दिखता है। एप हैंड डिफॉर्मिटी इज़ अ डिफॉर्मिटी इन ह्यूमंस हु कैन नॉट मूव द थंब अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हैंड। कैसी करेक्टरिस्टिक है? नॉर्मली हम अपने थंब को इनर भी लेके आ सकते हैं, फुल मूवमेंट कर सकते हैं, बट एप हैंड डिफॉर्मिटी किसी पेशेंट को है तो वो अपने थंब को अपने रेस्ट ऑफ द हैंड से मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मीडियन नर्व की इंजरी हो गई है। इट इज़ एन इनएबिलिटी टू एबडक्ट द थंब। एबडक्ट मतलब बाहर लेके जाना, मीडियन से बाहर। Abduct the thumb. Abduction of the thumb refers to the specific capacity to orient the thumb perpendicularly to the ventral palmar surface of the hand. हम अपने थंब को 90 डिग्री पे लेके आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर रेस्ट ऑफ द हैंड, बट ऐसे पेशेंट जिनमें एप हैंड डिफॉर्मिटी है वो ये बेसिकली एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप पेशेंट की हैंड मूवमेंट से एग्जैक्टली लगा सकते हैं कि पेशेंट को मीडियन नर्व की इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से एप हैंड डिफॉर्मिटी देखने को पेशेंट में मिल रही है। नेक्स्ट आता है आपकी रेडियल नर्व पाल्सी। अगर आपकी रेडियल नर्व इंजरी हो गई है, इफ़ द नर्व इज़ कंप्रेस्ड टू द एक्सिला द ट्राइसेप्स मसल विल बी अफेक्टेड। हम अगर ये रेडियल नर्व ने एक्सिला एरिया में कंप्रेस्ड भी हो गई है तो आपको ट्राइसेप्स मसल्स जो हमारी होती है, जो हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स कहते हैं, वो मसल्स आपकी अफेक्ट होंगी। पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा? पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड द एल्बो इन एडिशन टू रिस्ट ड्रॉप। अगर रेडियल नर्व पाल्सी होगी तो पेशेंट अपने हैंड को, एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा और रिस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशन हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आती है आपकी अल्नर क्लॉ हैंड। ये कब होती है? जब आपकी अल्नर नर्व अफेक्ट होती है। अल्नर क्लॉ हैंड इज़ एन एबनॉर्मल हैंड पोजीशन दैट डेवलप्स ड्यू टू लोअर अल्नर नर्व लेजन्स below the elbow and typically cause flexion and clawing of the fourth and fifth finger due to unopposed action of the ulnar part of the flexion dictorium profundus muscle। आपकी ये एक मसल है जिसके वजह से क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ नर्व क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन हो जाएगा उनका, अबनॉर्मल फ्लेक्शन हो जाएगा और आपका हैंड एक अबनॉर्मल क्लॉ जैसे क्लॉ फॉर्म में देखने को मिलेगा। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो है। रेस्ट ऑफ द abnormalities आई विल डिस्कस इन दी सेकेंड पार्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।